जैसा कि आप लोग झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं और पूरी तरीके से जो राजनीति संकट था वह देखे तो एक तरह से मतलब निकलता हुआ मतलब झारखंड उससे क्या मतलब निकल करके बाहर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो झारखंड के सारे विधायक हैं यानी जो गठबंधन दल के विधायक हैं, जो सत्ता दल के विधायक हैं, वह सब लोगों को कहाँ हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ रिसोर्ट में रखा गया है। वहाँ रिसोर्ट की जो पॉलिटिक्स जो होता था, रिसोर्ट पॉलिटिक्स, वह फिर से मतलब स्टार्ट हो गया है। इधर मुख्यमंत्री जो पहले थे हमारे यानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ईडी की आज से पूछताछ शुरू हो गई है। 5 दिनों का ना ईडी का रिमांड मतलब मिले हुए है और आज से मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, क्या उनसे पूछताछ होगी। एक तरफ देखें तो इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी से उनसे आज ईडी की पूछताछ हो रही है और पूछताछ चल रही है। दूसरे तरफ वहीं जो सारे जो गठबंधन दल के विधायक हैं, घटक दल के जो विधायक हैं, वह सब रिसोर्ट का मज़े ले रहे हैं और हैदराबाद में बिरयानी का मज़े उठा रहे हैं। लोग बता रहे हैं और जब वहाँ गए हैं तो जो सुरक्षा के हैं वह चौक चौबंद हैं। सुरक्षा में किसी प्रकार की ना कोई लापरवाही नहीं होगी। किसी भी विधायक को रिसोर्ट से बाहर जाने की परमिशन है नहीं और किसी को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। बाकी आपको सारी सुविधा, आपको सारे चीज़ वहाँ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। 4 विधायक पर एक केयर टेकर दिया गया है, मतलब हर चौथा विधायक पर एक केयर टेकर होगा और यह केयर टेकर कोई होटल का वेटर या मैनेजर या वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वह सब नहीं होंगे। वहाँ के जो कांग्रेस के ना कार्यकर्ता और नेता हैं वह उनके केयर टेकर होंगे। मतलब जो विधायक यहाँ से गए हुए हैं, मतलब यहाँ से ना 36 विधायक गए हुए हैं और 36 विधायक के अलावा के 12 और नेता हैं जो कि उनके साथ में गए हुए हैं उनकी देखभाल के लिए, कुछ उनके सुरक्षा के लिए, तो कुछ ये सब लोग करके मतलब कुल मिलाकर के वहाँ इस तरह से चल रही है। एक तरफ देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इधर जेल की हवा खानी पड़ रही है, सूखी रोटी खानी पड़ रही है। दूसरी तरफ जो विधायक हैं वह मज़े मस्ती रिसोर्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। वहाँ पर उनको ईरानी चाय, उस्मानिया बिस्किट दिया जा रहा है, हैदराबाद बिरयानी दी जा रही है जो वहाँ परोसा जा रहा है, और जो वेजिटेरियन हैं, जो वेज के न शौकीन हैं, उनको एक मतलब मशरूम पनीर ये सब की न सब्ज़ी उन्हें दिया जा रहा है। तो देखें तो जो विधायक पे जो विधायक को हम जिता करके लाते हैं, जिन विधायक को हम ये वोट देते हैं और यह विश्वास के साथ वोट देते हैं कि वह विधायक हमारे लिए काम करेंगे, हमारे राज्य के लिए काम करेंगे, हमारे राज्यवासियों के लिए काम करेंगे और राज्य के न कल्याण के लिए काम करेंगे, राज्य के न गरीबों के लिए काम करेंगे। यह विश्वास के साथ हम उन नेताओं को वोट करते हैं, वोट दे करके न जिताते हैं और सदन में भेजते हैं। लेकिन वह नेता कितने मतलब एक तरह से कहें कि क्या दगाबाजी करने में या अपने लिए मतलब मौका परस्त की राजनीति करने के लिए वह सब मतलब जो भी मौका मिलता है वह मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। भले राज्य की न जनता उन्हें कितनी भी ईमानदारी के साथ उनको वोट किया हो, जिताया हो, सदन तक पहुंचाया हो, लेकिन यह सब बात जो है वह नेताओं के न पैमाने पर आते खरा नहीं उतरता है और उनके पैमाने से यह सब चीज़ बहुत दूर दूर है, मतलब और उनके सोच में यह सब बात कभी नहीं आती है। खास करके देखें जिस पार्टी से न विधायक जीत करके आ रहे हैं, जिस पार्टी से वह विधायक बन रहे हैं, जो पार्टी उनको टिकट दे रही है, वही पार्टी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है कि वह हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वही पार्टी उनको आज देखें तो झारखंड में जो है अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वह चल रहा है और यहाँ पे राहुल गांधी झारखंड में आए हुए हैं। लेकिन जो झारखंड कांग्रेस के विधायक हैं, गठबंधन दल के जो विधायक हैं, जो कि आज उनको मतलब न्याय यात्रा में सबको शामिल होना था और उसमें और उस न्याय यात्रा को मजबूती से और लोगों तक में ले जाना था। लेकिन न्याय यात्रा राहुल गांधी तो झारखंड में कर रहे हैं, लेकिन इनके ही विधायक जो हैं और जो नेता हैं वह हैदराबाद रिसोर्ट में जा कर के रिसोर्ट का मज़ा ले रहे हैं। तो जब आप इस तरह से देखें कि आप ने पार्टी का जो सिर्फ नेतृत्व है राहुल गांधी हैं, वह मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, यात्रा पर हैं, और विधायकों को जब यहाँ रहना चाहिए था, विधायक को जब यहाँ उपलब्ध रहना चाहिए था, उनके न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए था, तब वह हैदराबाद के रिसोर्ट में जा कर के और वहाँ पर बिरयानी और ईरानी चाय का और उस्मानिया बिस्किट का वह लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे नेताओं को
और जो नेता को आप वोट किए हैं, जो नेताओं को आप वोट करके सदन तक भेजे हैं, वह नेताओं पर आप कितना विश्वास कर सकते हैं। जब पार्टी ही उन पे विश्वास नहीं कर रही है कि या पता नहीं हमें कब छोड़ के ना चले जाएंगे, कब पाला बदल लेंगे, कब किसके साथ चले जाएंगे, या जो सदन में ना जो इन्हें बहुमत साबित करना है, पटल पर जो बहुमत साबित करना है, वह बहुमत साबित करने से पहले सारे विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। यानी 5 फरवरी को जो माननीय गवर्नर द्वारा जो इन्हें क्या समय दिया गया है कि 5 फरवरी को आप के सदन के पटल पे अपना के बहुमत साबित करें, यानी विश्वास मत जो होता है वह आप साबित करें। तो वह साबित करने के लिए कल ही जब जो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का जब शपथ ग्रहण हो रहा था, तो एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरे तरफ से सारे विधायकों को यहाँ सर्किट हाउस से बसों में भर भर करके उन्हें एयरपोर्ट लेके जाया जा रहा था, और एयरपोर्ट से फिर के चार्टर्ड विमान, यानी 2 चार्टर्ड विमान से, मतलब उन लोगों को स्पेशल विमान से रांची से हैदराबाद लेके जाया गया है। तो जब राज्य में इतने बड़े संकट हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर संकट है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वह क्या ईडी के इंट्रोगेशन में हैं, उन्हें पूछताछ क्या हो रही है, वह मतलब एक तरह से देखे तो मतलब ईडी के ना गिरफ्त में हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। और इस संकट में भी जो उनके भी विधायक हैं, चाहे जेएमएम के विधायक हैं या कांग्रेस के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, या जो माले गठबंधन का जो भी विधायक हैं उस सरकार में, सब जो है वह मतलब हैदराबाद रिसोर्ट में जा कर के बिरयानी, ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो जब यह अपने नेता के साथ नहीं खड़ा हो सकते हैं, अपने जिस पार्टी से उन्होंने जीत करके आया है, जिस पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, वह पार्टी के साथ जब यह खड़ा नहीं हो सकते हैं, वह पार्टी को जब इन नेताओं पर भरोसा नहीं है, फिर हम और आप जैसे आम जनता इन नेताओं पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? इन नेताओं को हम कैसे वोट कर सकते हैं? जब अगला चुनाव आएगा तो अगला चुनाव में इन नेताओं को किस आधार पर हम वोट करेंगे, क्या सोच करके हम वोट करेंगे, क्या विश्वास के साथ हम वोट करेंगे कि आज हमें जो ये हमें कह रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, जो प्रॉमिस कर करके, या जब हमें वोट मांगने आए हैं, वोट लेने के लिए आए हैं, तो यह जीतने के बाद क्या कितने उस वादे पर यह खरा साबित होंगे। क्योंकि जब अपने पार्टी के लिए, अपने के नेताओं के लिए, जब उनके नेता संकट में हैं, उनके राज्य संकट में है, उनकी पार्टी संकट में है, उनके मुख्यमंत्री संकट में है, उस संकट घड़ी में भी जब यह उनके साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं और इन्हें खड़ा करने के लिए ज़बरदस्ती बांधा जा रहा है, बड़ेबंदी की जा रही है, तब जा कर के एक खड़े हो रहे हैं। मतलब इन्हें अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो शायद जो 5 तारीख के, जो 5 फरवरी का जो बहुमत साबित करना है, शायद वह चंपाई सोरेन जी ने पटन के सदन पर बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको डर है कि शायद बीजेपी या कोई भी मतलब इस तरह से तोड़ फोड़ करके हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपने पाले में कर सकती है। तो क्या विधायकों के लिए सबसे बड़ी बात क्या पैसा हो जाती है कि उन्हें पैसा दो, पैसा ऑफर करो और वह बिक जाएंगे? मतलब जो विधायक हैं, जो नेता हैं, सब बिकाऊ हैं, सिर्फ पैसे पे मतलब उनसे आप कुछ भी करवा लीजिए। तो ऐसे में यह सब राज्य के और भारत देश की जो अखंडता की बात करते हैं, राज्य की संप्रभुता की बात करते हैं, यह सब संप्रभुता को वह कैसे बनाए रखेंगे, और सारा जो हमारा डाइवर्सिटी है यह सब को वह कैसे ले कर के न चलेंगे। जो नेता जब अपने पार्टी को लेकर के नहीं चल रहे हैं, अपने नेताओं पर वह विश्वास नहीं क्या कर पा रहे हैं, उनके नेता जो है वह इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे विधायक को हमें अगली बार वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह भी सोचनीय है। और यह सोचने का विषय है कि आखिर जिन नेताओं को, जिन विधायकों को हमने वोट करके जिताया है, जिन्हें वोट दिया है, जिन्हें काम करने के लिए वोट दिया है, वह काम ना करके सिर्फ अपने लिए कुर्सी और के पैसों की राजनीति और अपनी एक देखे तो जो महत्वाकांक्षा है वह पूरा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे नेता से तो अच्छा है कि ऐसे नेताओं को हम अगली बार वोट ना करें। अब आप लोग भी ना इस ऐसे नेताओं को देखिए और समझिए कि एक तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वह ईडी की ना क्या कस्टडी में है, ईडी से उनकी पूछताछ मतलब चल रही है। दूसरे तरफ उनके ही विधायक और गठबंधन दल के नेता जो हैं वह क्या मतलब रिसोर्ट पॉलिटिक्स में ना विश्वास करते हैं और रिसोर्ट का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो जब अगली बार आप वोट करने जाएं या वोट दें तो आप एक बार ज़रूर इन नेताओं के चेहरे के नकाब उतारने का काम ज़रूर करें, क्योंकि जब तक इन चेहरों के ऊपर जो नकाब लगे हैं वह नकाब हम और आप मिलकर नहीं उतारेंगे, मतलब आम जनता इनकी नकाब नहीं उतारेगी, तब तक यह ऐसे ही ना दल बदल का जो राजनीति है वह करते रहेंगे। ऐसे नेताओं को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से ना ज़रूर बताएं। धन्यवाद।